आइए मुमरा गलवा के विधानसभा इलेक्शन में जानते हैं लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, अवार्ड साहब या नजीब मुल्ला। सर बताएंगे अवार्ड साहब या नजीब मुल्ला? नजीब मुल्ला। नजीब मुल्ला मतलब कहना है आपका अवार्ड साहब। MLA रह चुके हैं। सर बताएंगे अवार्ड साहब या नजीब मुल्ला? अवार्ड साहब। अवार्ड साहब के अलावा कोई है ही नहीं। अवार्ड साहब। सर अवार्ड साहब या नजीब मुल्ला? अवार्ड साहब। अवार्ड साहब या नजीब मुल्ला? सर नजीब मुल्ला। नजीब मुल्ला बताइए अवार्ड साहब या नजीब मुल्ला? तो अवार्ड साहब। आप बताइए अवार्ड साहब कौन सा है? अवार्ड साहब या अवार्ड साहब? अवार्ड साहब। भाई अवार्ड साहब या नजीब मुल्ला? अवार्ड साहब। अवार्ड साहब या नजीब मुल्ला? अवार्ड साहब। अवार्ड साहब। क्या लगता है अवार्ड साहब है या नजीब मुल्ला है? अवार्ड साहब या नजीब मुल्ला? अवार्ड साहब। अरे बोलो ना भाई, देख के क्या टेंशन ले रहे, डर रहेगा तुम। अवार्ड साहब। मुमरा की जनता किसको सपोर्ट कर रही है? अवार्ड साहब। अवार्ड साहब। हमारे साथ चौथी बार भी इलेक्शन जीत रहे हैं और इंशाल्लाह जीत करके जाएंगे और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार भी बनेगी और सरकार बनते ही कलवा मुमरा के लिए एक, मैं बहुत पहले से भी कहते चले आया हूं कि एक गिफ्ट रहेगा। यहाँ से हमारे साथ गृह मंत्री बनकर के इंशाल्लाह आएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। जितेंद्र अवार्ड के समर्थक अभी से ही हैं मग्न, 23 की सुबह मनाएंगे जीत का जश्न। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDH टीवी न्यूज। दर्शकों, आज जो एग्जिट पोल में देखा गया है, हम इंटरनेशनल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र लेवल की, हम कलवा मुमरा विधानसभा की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे न्यूज चैनल वाले हैं उन्होंने एग्जिट पोल जो डाला है तो उसमें जो है अवार्ड की जीत नजर आ रही है। यानी उसमें जो है जो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं तो उसमें 60 से 65%, 70% ये बताया जा रहा है कि अवार्ड जीत रहे हैं। अब हम इसी मसले पे इस वक्त हमारे साथ में बैठे हैं एनसीपी शरद पवार गुट के कलवा मुमरा विधानसभा के जनरल सेक्रेटरी और तेज तर्रार प्रवक्ता जफर सैयद। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि कितने से लीड करेंगे स्टार्टिंग में और कितना वोट साहब को मिलेगा, बताइए तकरीबन। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कलवा मुमरा के सभी वोटर्स का, सभी रहवासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए मैदान में उतरे और वोट किया। मैं सारे लोगों का धन्यवाद प्रकट करता हूं। रही बात इलेक्शन जीतने की, हमारे साथ चौथी बार भी इलेक्शन जीत रहे हैं और इंशाल्लाह जीत करके जाएंगे और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार भी बनेगी और सरकार बनते ही कलवा मुमरा के लिए एक, मैं बहुत पहले से भी कहते चले आया हूं कि एक गिफ्ट रहेगा। यहाँ से हमारे साथ गृह मंत्री बनकर के इंशाल्लाह आएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। हमारी बात हो रही थी जफर सैयद साहब से और उन्होंने जो है इस बात का अभी से ऐलान कर दिया है कि जितेंद्र अवार्ड महाराष्ट्र के गृह मंत्री बनने जा रहे हैं और जीत तो निश्चित है, इसलिए कि उनकी जो जीत है वो विकास कार्यों पे है। उन्होंने लोगों के लिए काम किया है और उसी को लेकर के जनता ने उनको वोट दिया है। तो इससे ये तो तय है कि कल उनकी जीत निश्चित है। न्यूज के जरिए से ही हम लोगों को एग्जिट पोल मिल रहा है कि इतना इतना है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने पूरी मेहनत के साथ पूरा इलेक्शन कवरेज किया और आज यहाँ पे आए। आपके चैनल के माध्यम से मैं पार्टी प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी होने के नाते से मैं कलवा मुमरा के सभी अवाम को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने घर से निकल करके जो वोट दिया। रही बात अब आपने आया कि यहाँ जितेंद्र अवार्ड साहब और नजीब मुल्ला साहब के बीच में जो वोट का रेशियो है, यहाँ से देखिए 3 मरतबा से हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब जीत करके आए हैं और इस बार भी कलवा मुमरा की जनता इनको कम से कम हम लोगों का तो आंकड़ा यह था कि 1 लाख पार जाएंगे, लेकिन आज के जो सिचुएशन है, जो वोट का परसेंटेज थोड़ा सा हुआ है, उसको लेकर के हम यही सोच रहे हैं कि 60 से ऊपर ही हमारे साथ 60,000 से ऊपर लीड लेकर के आएंगे इंशाल्लाह। जफर भाई जैसा बताया कि जिसने कलवा से लीड मारा वही यहाँ पर जीत कर आएगा, तो आपको लगता है कि कलवा से अवार्ड साहब को वोट गिरे होंगे? हर बार लीड लेकर के आते हैं, हर बार लीड लेकर के आते हैं। हम लोग भी अपना सर्वे जो है, जिस तरह से मैं बताया कि जितने भी वहां के रहवासी हैं, उत्तर भारतीय हैं, झोपड़ी झुग्गी वाले हैं, सभी लोगों ने
डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड़ साहब, मैडम ऋता आह्वाड़, दोनों ने बहुत मेहनत किया है, क्योंकि हमेशा से आज नहीं कि हाँ चलो ठीक है इलेक्शन में गए हैं, पिछले कई सालों से उनके घर को लेकर के, उनके हर मसले को लेकर के वहां रहे हैं। वहां के लोग टोटल मतलब एक आवाड़ साहब ने काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ की जनता जो वही काम नहीं खाली की सराहना कर रही है। सुल्तान भाई वही की नहीं, मैं कह रहा हूँ कलवा मुमरा की पूरी अवाम डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड़ साहब के साथ है, और इंशाल्लाह आने वाले कल में आप देखेंगे कि एनसीपी शरद पवार पूरे जश्न के साथ डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड़ साहब का जीत का जुलूस मनाएगा। टोटल वोट कितने गिरे होंगे आप? देखिए टोटल वोट जो गिरे हैं 2,53,000 कुछ 93 या 95 वोट गिरे हैं कलवा मुमरा से। जफर भाई, जिस तरह से पहले की जो वोटिंग हुई थी, इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें 44-45% हुआ था। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस बार कम से कम 52% वोट हुआ है। तो जनता कहीं न कहीं से जागरूक हुई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये रेशियो और बढ़ता, क्योंकि ये डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड़ साहब का चुनाव था। अवाम पिछली मरतबा जो किए थे उसमें जितेंद्र आह्वाड़ साहब का चुनाव नहीं था। इस बार जो परसेंटेज बढ़ा है, जनता यहाँ थी और परसेंटेज बढ़ता, लेकिन क्या है जो महीना चल रहा है इसमें शादी ब्याह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव चले गए हैं, नहीं तो ये परसेंट हम लोगों का ये था कि कम से कम हमारा परसेंटेज 60 से नियर अबाउट रहता है। जिस तरह आपने बताया कि जिस शादी ब्याह का है तो उत्तर भारतीय लोग काफी गांव में हैं, तो आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया था इस इलेक्शन को लेकर? देखिए कांटेक्ट करने की बात क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं जो वहां से आए हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि शादी ब्याह का एक दिन मुतय्यन होता है, उसको आदमी थोड़ी ना इधर उधर कर सकता, लेकिन जो लोग थे एकदम मुस्तैदी के साथ वोट दिए। कल की क्या तैयारी है आप लोगों की? क्या जश्न? कल तैयारी अभी आप लोग आए हैं, हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी, जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट रहेंगे सबकी तैयारी है, और हम सुबह 7 बजे मुस्तैदी के साथ डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड़ साहब के मतलब पूरे भरोसे के साथ आप एकदम पूरा भरोसा है। कलवा मुमरा इस बार डॉक्टर जितेंद्र आह्वाड़ साहब को फिर से महाराष्ट्र के सदन में भेज रही है।